को मेरा आनंदित जयगुरु। आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सुरता को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 26 December 1945, पेज 212, 213, 214। অতুলদা, কাকে ভালোবাসবো, কেন ভালোবাসবো, কি হবে ভালোবেসে? अतुलदा ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि किसको प्यार करूंगा, क्यों प्रेम करूंगा और क्या होगा प्रेम करके। सीसी ठाकुर, गोड़ाए विचार, परे कोनो विचार नहीं। सीसी ठाकुर प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि शुरू में ही विचार, बाद में कोई विचार नहीं। ভাগ্যবশে ভালোবাসার জনকে পেয়ে গেলে তখন একমাত্র কাজ হলো তাকে ভালোবাসা, অর্থাৎ তার ভালোতে বাস করা, তার যাতে ভালো হয় তাই করতে থাকা, ভাবায়, বলায়, कराए। भाग्यवश प्रेम करने के इंसान को अगर पा गए तब एकमात्र कार्य है उन्हें प्रेम करना, अर्थात उनके अच्छाई में निवास करना। इसका मतलब ये है कि उनका भला हो सके ऐसा ही कुछ करते रहना, सोचने में, बोलने में, करने में। আর এই জন্যই যজন যাজন ইষ্টভৃতি, और इसीलिए यजन याजन और इष्टभीति है। नलिनाक्षदा তা করেও তো ভালোবাসা হয় না। नलिनाक्षदा ठाकुर जी से कहने लगे, ये सब करने के उपरांत भी प्रेम नहीं होता है। सीसी ठाकुर, আলবত হয়, বলুন ঠাকুর, আমি তোমায় ভালোবাসি, জোর করে হলেও ভাবুন ও করুন তেমনি করে। सीसी ठाकुर कहने लगे, अवश्य ही होता है, कहिए ठाकुर, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। जोर जबरदस्ती करके होने पर भी सोचिए और उसी तरह करिए। ঠাকুরকে প্রাইমারি প্রথম করে তুলুন আপনার জীবনে, আর যাবতীয় যা কিছু হোক तारी জন্যে। ठाकुर को ही प्राइमरी यानी कि प्रथम कर लीजिए अपने जीवन में, और जो भी कुछ है वो उन्हीं के लिए हो। एते ना हुए उपाय नहीं। इस वजह से न होकर और कोई चारा नहीं है। स्वाति नक्षत्रेर जल पात्र विशेषे फल, स्वाति नक्षत्र का जल पात्र विशेष में फल। इष्टই যদি আপনার ভালোবাসার কেন্দ্র হন তাহলে আপনার আর ভাববার কিছু নেই। इष्ट ही अगर आपके प्रेम के केंद्र है तो आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। पशुपति भाई, कसरत करे की कोनो लाभ है? पशुपति भाई ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि कसरत करके क्या कोई लाभ होता है? सीसी ठाकुर, धर्मेर भानो भालो करते करते है। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और वे कह रहे हैं, धर्म का दिखावा भी अच्छा है, करते करते होता है। लिबिडो सूरत आछे ही, गिवन प्रदत्त। लिबिडो यानी कि सूरत है ही, दिया हुआ यानी कि प्रदत्त। ताके ठीक भावे नर्चर पोषण देता है, उसे ठीक तरह से नर्चर यानी कि पोषण देना चाहिए। विहित रकमे आचरण करते करते भक्ति ज्ञान फूटे उठे। विहित रूप से आचरण करते करते भक्ति और ज्ञान जग उठता है। आचरणের ভিতর দিয়ে না জানলে জানাটাও পাকা হয় না। आचरण के द्वारा न जानने पर जानना भी पक्का नहीं हो पाता है। অতুলদা, কিভাবে जानबो ताके যাকে ভালোবাসতে হবে? अतुलदा ठाकुर जी से प्रश्न पूछे, किस तरह मैं उन्हें जानूंगा जिन्हें प्रेम करना है? सीसी ठाकुर, প্রথমে শোনে, মেলে, হয়তোবা দেখে, সঙ্গ করে, তার ভিতর দিয়ে বোঝে, ধরে, করে, তারপরে জানে। सीसी ठाकुर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि पहले सुनता है, मिलता है, शायद से भी देखता है, संग करता है और उसी के द्वारा समझता है, पकड़ता है, करता है और उसके बाद जान पाता है। अंडरस्टैंड माने टू स्टैंड अंडर, नीचे दाঁড়ানো। अंडरस्टैंड का मतलब है टू स्टैंड अंडर यानी कि नीचे खड़ा होना। ताके माথায় করে নিয়ে বওয়া লাগে,
নইলে তাকে ঠিক মতো বোঝা বা জানা হয় না। उन्हें अपने माथे पर लेकर आगे बढ़ना पड़ता है, नहीं तो उन्हें ठीक तरह से समझा या जाना नहीं जा सकता। অতুলদা, অদীক্ষিত অবস্থায় নাম করা ও দীক্ষিত হয়ে নাম করা, এই দুয়ের মধ্যে তফাৎ কি? अतुलदा पुनः एक प्रश्न पूछते हुए कहने लगे कि अदीक्षित अवस्था में नाम करना और दीक्षित होकर नाम करना, इन दोनों में क्या फर्क है? সিসি ঠাকুর, প্রফেসরের কাছে পড়েছেন, বইও পড়েছেন, বইতেও সব লেখা আছে, কিন্তু কত তফাৎ। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर उदाहरण के द्वारा देते हुए कहने लगे कि प्रोफेसर के पास आपने पढ़ाई किया है, किताब भी आपने पढ़ा है, किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी कितना फर्क है। आचार्य বা ঋত্বিক नाम देन और সেই সঙ্গে इम्पल्स प्रेरणा देन। आचार्य या तो फिर ऋत्विक नाम देते हैं और उसी के साथ साथ इम्पल्स यानी कि प्रेरणा भी देते हैं। এর ভিতর দিয়ে সঞ্চালনা হয়, इसके द्वारा संचालना होता है। জীবন্ত কোনো মানুষের ভিতর দয়ার প্রকাশ দেখে তদনুযায়ী ভাবা, বলা ও করা যদি যায়, তবে তার ভিতর দিয়ে দয়া আয়ত্ত হয়। जीवंत किसी मनुष्य के द्वारा दया का प्रकाश देखकर उसी हिसाब से सोचना, बोलना और करना अगर होता है, तो उसके द्वारा ही उनकी दया मिल पाती है। सभी गुरुगम्य, सभी गुरुगम्य है। বই মানুষ নয়, বই কতগুলি লিপি, সেগুলি একটা ইন্টেলেকচুয়াল আইডিয়া, বুদ্ধিগত ধারণা দেয়, কিন্তু ওই আইডিয়া ধারণাগুলি সম্পর্কে একটা লিভিং ইম্পালস, জীবন্ত প্রেরণা নিয়ে আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হয় না। किताब मनुष्य नहीं है, किताब कुछ लिपियों का उल्लेख है। वे सभी एक इंटेलेक्चुअल आइडिया यानी कि बुद्धिगत धारणा देती है, लेकिन वो आइडिया यानी कि धारणाओं के बारे में एक लिविंग इम्पल्स यानी कि जीवंत प्रेरणा लेकर हमारे इंद्रिय गोचर नहीं होती है। একটা নাটক পড়ে যা বোধ করা যায়, তার সুদক্ষ অভিনেতারা যখন তা অভিনয় করে, তা দেখে যে বোধ হয়, এই দুয়ের মধ্যে একটি আসমান জমিন ফরাক। एक नाटक पढ़कर जो बोध होता है और सुदक्ष अभिनेता जब उसे अभिनय करके दिखाता है, तो वो देखकर जो बोध होता है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। সেই জন্য আচরণ সিদ্ধ আচার্যকে ধরতে হয়, और इसी वजह से आचरण सिद्ध आचार्य को पकड़ना चाहिए। श्रद्धार संगे तार संग और सेवा करते हैं, श्रद्धा के साथ उनका संग और सेवा करना चाहिए। तार প্রত্যেকটি চলা, বলা, করা ও অভিব্যক্তির ভিতর ধর্ম হাত পা মেলে কেটে বেড়ায়। उनके हर एक चलन, कथन, करनी और अभिव्यक्ति के द्वारा धर्म अपने हाथ पांव को फैलाकर आगे बढ़ता है। ধর্মের এই চলমান জীবন্ত রূপ না দেখলে অন্তরে ধর্ম সঞ্চারিত হবে কি করে? धर्म का इस चलयमान जीवंत रूप न देखने पर अपने अंदर में धर्म संचारित किस तरह होगा? তবে ওই মানুষটির উপর যদি টান না গজায়, তাকে দিয়ে যদি প্রবৃত্তি চাহিদা পূরণের ধান্দা থাকে, তাহলে কিন্তু লাভ হয় না। लेकिन उस मनुष्य के ऊपर अगर आपका खिंचाव नहीं जग उठता है, तो उन्हें देकर अगर आप प्रवृत्ति की चाहिदा पूरण के धंधा में रहते हैं, तो वो कोई लाभ नहीं होती है। তাই আছে, কোটি জন্ম করে যদি নাম সংকীর্তন, तथापि ना पाए के हो ब्रजेंद्र नंदन। इसीलिए कहा जाता है, कोटि जन्म करके भी अगर नाम संकीर्तन तथापि न पाए कोई ब्रजेंद्र नंदन। ইষ্টানুরাগ নেই, ইষ্টে অনুরক্ত হতেও চায় না, নাম করার সুফলের কথা শুনে প্রবৃত্তি স্বার্থের খাতিরে মেকানিক্যালি যান্ত্রিকভাবে নাম করে যারা, তাদের সম্বন্ধেই এই কথা। इष्टानुराग नहीं है, इष्ट में अनुरक्त होना भी नहीं चाहता है, नाम करने का सुफल के बारे में बातों को सुनकर प्रवृत्ति के स्वार्थ के वजह से मैकेनिकली यानी कि यांत्रिक रूप से नाम जो करते हैं, उन्हीं के बारे में ये बात कहा गया है। কারণ নামের ইফেক্ট, ফল তারা প্রফিটেবলি অ্যাডজাস্ট, লাভজনকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, প্রবৃত্তির ফুটো দিয়ে হুড়হুড় করে বেরিয়ে যায়। क्योंकि नाम का इफेक्ट यानी कि जो फल है, वे प्रॉफिटेबली एडजस्ट यानी कि लाभजनक रूप से नियंत्रण नहीं कर पाता है, और प्रवृत्ति का छेद के द्वारा
হুর হুর करके वो सब निकल जाता है। তাই মূল জিনিস হলো ভক্তি অর্থাৎ इष्टार्थपरायणता। इसीलिए मूल बात है भक्ति अर्थात इष्टार्थपरायणता। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुरजदा बहुत सुंदर भाव से और बहुत स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए है और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ के तरफ से मैं सुरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज हम लोग आलोचना नहीं करेंगे, हम आलोचना कल करेंगे। हम आज पिछले रविवार का दिन गुरु परिवार बदलापुर में आए थे और भक्तबिंदु से आलोचना किए। जो जो भक्तबिंदु इस अनुष्ठान में उपस्थित नहीं हो सका, उनके सुविधार्थ के लिए श्रद्धेय शशिकांत उदय ये प्रस्ताव रखा है कि जो दादा माँ उक्त अनुष्ठान में उपस्थित थे, उनसे अनुरोध है कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। शशिदा सबका बारे में ये बात सोचा, इसलिए शशिदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं श्रद्धेय श्री मनीष कलमकर दा जो कि एसपीआर है बदलापुर से, दादा को अनुरोध करूंगा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए 7 मिनट्स मीन अप टू 7 o'clock तक। जय गुरु। दादा जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। दादा ने कल ही डिस्कस किया था, शशिदा ने, इस बात को कि एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने के लिए पूजनीय शुभोदा जो आचार्य देव के छोटे चचेरे भाई हैं, उनकी पत्नी तो माँ आई थी और उनके आने से पहले एक्चुअली मैं जो अनुभव, ये मेरी अपनी अनुभूति है, उनके आने से पहले ही कितनी तैयारियां शुरू हो जाती है। हम लोग कितना उद्बुद्ध होते हैं और उद्बुद्ध होकर के हम लोग काम करते हैं। जैसे मेरे घर में मान लीजिए मैं एक लड़की हूँ और मुझे देखने के लिए, मैं अभी शादी के उपवर हूँ और मुझे देखने के लिए कोई वर पक्ष आ रहा है, तो कैसे तैयारियां होंगी घर में। तो उसी तरह से और जो एक्साइटमेंट जो होगा, तो वैसा ही एक्साइटमेंट मुझे लगता है एक तैयार हो जाता है और सभी लोग जो है वो जुट जाते हैं। उसका कारण है वो जो व्यक्ति आ रहे हैं वो कौन है, वो बहुत मैटर करता है। वो बहुत एक महत्वपूर्ण बात है। एक उनका जो आभा मंडल है, जिसको इंग्लिश में ऑरा बोलते हैं, उनका ऑरा ही ऐसा है कि उनके आने की खबर से ही सभी उद्वेलित हो जाते हैं और तैयारी में जुट जाते हैं अपने अपने हिसाब से, अपने अपने ढंग से। कोई क्या खाना बनेगा उसकी चिंता में व्यस्त है, माँ आएंगी तो आचार्य निवास कैसे साफ सुथरा रहेगा, उनकी कैसे मतलब उनके लिए क्या क्या तैयारी होंगी, तो कोई उसमें व्यस्त है, कोई साफ सफाई में व्यस्त है, तो कोई किस बात में, कोई किस बात में। सभी अपने अपने हिसाब से उनके आने की तैयारी में लग जाते हैं। तो उसका कारण ही है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो ठाकुर जी को प्रेम करते हैं, जो उनको लेकर के चलते हैं, तब ये भाव मन में आता है। माँ जब आई तो कितने लोग जुटे, कुछ 100-125 लोगों के लिए प्रिपरेशन, मतलब एक सोच करके चल रहे थे कि इतने लोग आएंगे, लेकिन लोग हुए 300 से ज्यादा, लगभग 350 350 लोग आए। तो इतने सारे लोग क्यों आए? तो वो ठाकुर जी को प्रेम करते हैं। आज का जो पाठ हुआ उसमें वही बात हुई है, प्रेम की ही बात हुई है, प्रेम को छोड़ करके और कुछ नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बात बहुत बार करता हूं कि गाय दूध देती है, ये स्टेटमेंट क्या ठीक है?
तो मुझे नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट ठीक है। गाय दूध नहीं देती, गाय का दूध दोहना पड़ता है, गाय का दूध निकालना पड़ता है। कहने का मतलब है जीवन में, मतलब हम देखेंगे जिसको प्राण शक्ति बोला जाता है, ये चर चर में, कण कण में एकदम भरा हुआ है। एकदम मतलब जैसे एक बोरे में कुछ चीज एकदम दबा दबा के भरा जाए, उस तरह का जो है आनंद की अनुभूति चराचर में एकदम, मराठी में बोलते हैं ठासून भरलेली, मतलब एकदम पैक करके भरा हुआ इतना आनंद है। लेकिन उसको अनपैक करना पड़ता है। तो जो अनपैक जो होगा, वो कैसे होगा? तो हम उनको अगर प्रेम करते हैं, तभी हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं सत्यान शरण में एक जगह कि सुख भी एक प्रकार का भाव है, दुख भी एक प्रकार का भाव है, और अभाव का भाव ही दुख है, और उसको कभी भी भगाया जा सकता है। तो अभी शशिदा सोच रहे होंगे कि ये कहाँ चले जा रहे हैं, लेकिन माँ जब आई तो वो जो आनंद की अनुभूति है वो हमको मिली। बहुत सारी चर्चाएं हुई, और माँ एक बात बोल रही थी, ये जो प्रेम करना जो है, कोई एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, या कोई एक लड़की लड़के से प्रेम करती है, जो मतलब जो यंग एज में होता है, जो आकर्षण होता है, वो स्वाभाविक है। माँ बोलती है उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये तो अच्छा है, कोई किसी से प्रेम करे, बहुत बढ़िया। लेकिन वो प्रेम करने के समय जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए। ठाकुर जी बोलते हैं कि तुम तुम्हारे अपने परिवार के, दस और देश के वर्तमान और भविष्य के लिए उत्तरदायी हो। तो ये जो विचार है, ये होना चाहिए। अगर मैं शादी करता हूं या करती हूं, तो ऑब्वियसली शादी का उद्देश्य है उन्नयन और सुप्रजनन। ये दोनों चीज जो है वो ठीक ठीक होगा क्या? ठाकुर जी प्रजनन नहीं बोले हैं, सुप्रजनन बोले हैं। तो ये सुप्रजनन होगा क्या? उन्नति होगी क्या? तो ये सोच विचार कहाँ है? ये कौन सिखाएगा? तो हम जब ठाकुर जी को प्रेम करेंगे और उनको अपने जीवन में, उनके विचारों को अगर लेकर के चलेंगे, तो ही ये बात संभव होती है। तो मराठी में बोलते हैं डोळस, मतलब खुली आंखों से प्रेम करना है। खुली आंखों से अपना मन बुद्धि खुला रख करके प्रेम करना है, अंधा प्रेम नहीं करना है। तो उससे हमको तकलीफ होगा। माँ जब आई थी, मैंने एक बात जो नोटिस किया कि लैंग्वेज के लिए उनका इतना मतलब वो उड़िया सीख रही है, मराठी सीखना चाहती है, तो उसके लिए उनका प्रयास है एकदम, मतलब शास्त्र शुद्ध तरीके से वो सीखना चाहती है। मतलब जो कुछ मैं सीखूं, अच्छा सही होना चाहिए, वो उनका मतलब एकदम व्याकरण को बहुत बारीकी से वो पूछ रही थी कि ये ठीक है क्या, ये कैसा होना चाहिए, ये एक एक बात जो है, और इतना सुंदर डिस्कशन हो रहा था। उन्होंने एक चीज जो है वो आचार्य निवास से निकल करके ग्रीन हाउस तक गई, पैदल गई, मतलब ग्रीन हाउस तक पैदल आई, ग्रीन हाउस से वापस जब गई तब भी वो पैदल गई। और नेचर उनको बहुत पसंद है, फूल, पेड़ पौधे, फल, ये सब जो था उनको बहुत मतलब आनंद दिया। और उनका आनंद देख करके हम लोग भी बहुत खुश हो रहे थे। जो मेहनत हमारे कुछ लोग जो करते हैं, पानी के लिए इतना व्यस्त रहते हैं कि पौधों को पानी मिले, उसके लिए सुप्रकाश और रमापद और विजय और बहुत सारे लोग, उनका जो प्रयास रहता है, तो वो वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि वो दिखा कि कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, और उसकी वजह से माँ आनंदित हुए।
तो मैं ज्यादा समय नहीं, मेरा समय खत्म हो चुका है। तो मैं यही बोलूंगा कि उनके आने से जो चैतन्य का भाव एक वहां पर सृष्टि हुआ, वो चैतन्य वो लेकर के चलते हैं। वो क्यों होता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ठाकुर जी को प्रेम करते हैं, और नाम ध्यान और ठाकुर जी का जो भी आइडियोलॉजी है, उनके अपने जीवन में हम देखते हैं प्रतिफलित हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है। तो यही बोल करके मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। हमारे साथ एके दास दा और भवेश कर्ण दा ज्वाइन किए हैं। जय गुरु दादा। आप दो दादा को मैं इस অনুষ্ঠাन में स्वागत करता हूँ। भवेश कर्ण दा जय गुरु, एके दास दा जय गुरु। आप दोनों को स्वागत है। अभी मैं एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए श्रद्धेय श्री रमा पद जनादा को अनुरोध करूंगा। 7 मिनट आलोचना एक्सपीरियंस शेयर करें, 7 मिनट्स मतलब 7:10 तक। जय जय गुरु दादा। और आज के आलोचना फोरम में उपस्थित सभी दादा और माँ को मेरे आनंदित जय गुरु। और जो ससीदा सोमनाथ दा जो आज डिस्कस करने बोले, मतलब जो पूजनीय माँ आए थे, पूजनीय माँ, तो जो मतलब मैं तो इतना टाइम रहा, मतलब उस दिन था नहीं, मतलब मेरा निजीकरण ऑफिस के लिए। और मैं खुद को सौभाग्य मानता हूँ कि मैं तो उस दिन जा भी नहीं पाता, मतलब जा नहीं पाता था, मेरा थोड़ा ऑफिस था, ऑफिस का काम चल रहा था। तो एनी हाउ फिर मनीष दा ने सुप्रकाश दा को बोला, सुप्रकाश दा भी मुझे 2-3 बार कॉल किए कि आप एक बार हो सके तो 1-2 घंटे के लिए आ जाइए, माँ अभी ग्रीन हाउस की तरफ जा रही है, तो थोड़ा आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, फिर आपका भी दर्शन हो जाएगा। तो फिर मैं घर से निकला तो जल्दी, तो फिर मैं जाके, मैं जब भी गया तभी ग्रीन हाउस में वहां बैठी थी। तो मतलब सच में मतलब मनीष दा ने तो ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी बता भी दिए हैं, जो मतलब माँ ने जैसा मतलब क्या क्या फील किए, कैसा था। और मैंने जितना, मैं 1-2 घंटे के लिए था माँ के साथ वहां पे, जो डिस्कशन मैंने सुना माँ के साथ, तो जो मैं थोड़ा सा बताने के लिए, और 2-3 पॉइंट है मैं बताने के लिए कोशिश करूंगा दादा। तो एक देखा मैंने, जो मतलब माँ ने ऑलरेडी, दादा ने जो बताया मैरिज के बारे में और वर्णाश्रम के बारे में माँ ने बताई वहां पे। एंड और देखा जो पूजनीय पूजनीय माँ और ठाकुर परिवार, मतलब हेल्थ को लेके उन लोग, हम लोग बोलते हैं ना सस्टेन लेने के बाद कि हमारा शरीर ही मंदिर है, उसका एक लाइव एग्जांपल मुझे उस दिन मतलब देखने भी मिला। मैं नॉर्मली, मैं खुद का बात करूं, मैं थोड़ा सा मतलब लोभी इंसान हूँ, मतलब खाना पीना कहाँ पे अच्छा मिला या कहीं पे सत्संग गया तो खाना पीना, तो मेरा थोड़ा वहां पे मेरा ध्यान रहता है, या मतलब थोड़ा ज्यादा खा लेना जितना भूगे उससे। बट जो मैं पूजनीय माँ से या ठाकुर परिवार का जो मतलब उनका जो थोड़ा सा मतलब कैसे खाते हैं, कैसा खाना पीना, कैसा रहन सहन जो बताए थोड़ा सा माँ, उन लोग खाना पीना बहुत ही लेस खाते हैं, उनके खाने में इतना इंटरेस्ट नहीं, मतलब जीने के लिए जितना चाहिए उतना ही खाते हैं। माँ जैसा बताए उतना ही इंटेक करते हैं जितना मॉर्निंग में, जैसा मुझे मॉर्निंग में मतलब पूरी भाजी चाहिए, सब्जी चाहिए, रोटी चाहिए, ये चाहिए, बट इतना सिंपल है उन लोग की, 2 बनाना देंगे, दो मॉर्निंग में 2 बनाना, दोपहर को कुछ कर्ड राइस, दाल राइस, ऐसा ही पूरा सादा भोजन ही करते हैं। माँ के लिए हम लोग चाह रहे थे कुछ अलग से, कुछ अच्छा खाना, अच्छा कुछ बना के दी, बट माँ ने मना किया कि मैं ऐसा कुछ लेता नहीं हूँ, जो आप लोग खाएंगे, जो आनंद बाजार के लिए बनेगा वही मैं खाऊंगी, मेरे लिए कोई अलग से कुछ मुझे नहीं चाहिए। मतलब हेल्थ कॉन्शियस और जो खाने को लेके मतलब बिल्कुल ये नहीं है, एक देखा था। एंड और एक देखा मैंने, जो हम लोग मतलब ठाकुर परिवार जब भी आते हैं, हम लोग चाहते हैं कि बेस्ट का बेस्ट हम लोग कुछ कर कर सके उनके लिए, कि मतलब कुछ भी, जब कुछ फर्नीचर हो गया, कुछ खाने पीने के मामले में, बट माँ वहां पे बैठ के बता रही थी, मतलब उनको कितना मतलब चिंता रहता है हम सभी का, पूरा मंदिर का, कि मेरे लिए कुछ अलग से, कुछ ऐसा कुछ अलग से मत बनाइए, मैं आई हूँ करके, कि अगर मैं आई हूँ तो इसके लिए जो ये शतरंज हम लोग ने नीचे बिछाया, या मेरे लिए कुछ फूड अलग से बनाओगे, बाहर से प्लेट पानी ये जो सब आएगा, इसके लिए पैसा लगता है ना। तो मैं तो कोई अलग से कोई ये नहीं हूँ ना, मैं भी एक गुरु भाई हूँ, ठाकुर जी का ही मतलब शिष्य हूँ। तो मैं यहाँ पे आज एक गुरु भाई आया हूँ, आई हूँ, तो मेरे लिए कोई अलग से कुछ मतलब अलग से कुछ ट्रीटमेंट रखने का जरूरत नहीं, इसके लिए पैसा खर्चा करना जरूरी नहीं है, बहुत सारा ज्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा। बहुत बारीकी से छोटे छोटे चीज माँ ने बताया
प्लेट वाटी पानी हो गया, शतरंज हो गया, ये सब के लिए तो पैसा लगता है ना, ये सब मेंटेन कीजिए, मेरे लिए मत कीजिए। एक देखा मतलब मैं ये सब सोच-सोच के तभी मेरे आँखों से आँसू आ रहा था। मतलब कितना छोटे-छोटे बात कितना बारीकी से मतलब ठाकुर परिवार कितना सोचते हैं ये सब चीज़ें। जो हम लोग तो डेली मंदिर जाते हैं, मतलब मैं तो खुद सोच नहीं पाता हूँ एक्चुअली ये सब चीज़ें। एंड और एक माँ ने मनीषा ने बताया ऑलरेडी लैंग्वेज के बारे में। माँ ने ये भी बताया कि जैसा ये हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, हम लोग मैं बिलॉन्ग करता हूँ वेस्ट बंगाल कोलकाता से। बट मैं अभी अभी जैसा मेरा कर्म भूमि है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे मेरा एजुकेशन भी फर्दर एजुकेशन भी कंप्लीट किया, देन यहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ। तो माँ ने ये भी कहा है कि ये शिवाजी महाराज का लैंड है। वी शुड रेस्पेक्ट शिवाजी महाराज, वी शुड रेस्पेक्ट द मराठी लैंग्वेज एंड ऑल्सो मतलब हम लोग को मराठी लैंग्वेज सीखना चाहिए। तो मतलब उनका जो मतलब लैंग्वेजेस के प्रति या जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, उन सभी के प्रति या उस जगह के प्रति जो उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए, ये माँ ने हम लोगों को सिखाया। और और एक लास्ट पॉइंट मुझे था, हाँ, और एक माँ ने एक बताया कि जैसा मुझे जानने मिला, मैं तो मुझे कभी इतना सौभाग्य हुआ नहीं था ठाकुर फैमिली के साथ इतना नजदीक जाके बातें करना या उनके चरण के एकदम नजदीक बैठना। तो उस दिन माँ तो मतलब हम लोग माँ के लिए आसन बनाया था ग्रीन हाउस में, चेयर वगैरह था, बट माँ को वो चेयर में माँ बैठी ही नहीं है, हम लोग नीचे ही बैठे थे शतरंज में। माँ डायरेक्टली हम लोगों से थोड़ा बात करने के लिए थोड़ा ऊंचा और नीचा मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस हो रहा था, तो माँ डायरेक्टली नीचे ही आ गई, मतलब नीचे आके पूरा जमीन पे बैठी हम मतलब हमारे साथ। और माँ बोल रहे थे कि सुभदा पूजनी सुभदा किस तरह से मतलब ठाकुर परिवार किस तरह से एक एक गुरु भाई के लिए सोचता है। उनका पूरा एंटायर डे ही उनका मंदिर या कोई गुरु भाई के साथ मतलब कहीं ना कहीं डेली प्रोग्राम रहते हैं, मतलब डेली बिजी ही रहते हैं। मतलब किस लेवल पे हम लोग तो हफ्ते में एक ही दिन करके थक जाते हैं, अरे बाबा नहीं पॉसिबल, हमारा भी परिवार है, हमारा भी जॉब है, ये है। बट जो ठाकुर परिवार हमारे लिए इतना करते बट थकते भी नहीं है। उस दिन कितना माँ ने कितना दादा ने माँ को क्वेश्चन करे जा रहे, माँ भी एंटायर डे मतलब एंटायर डे उनका आंसर देते जा रहे थे। मतलब ठाकुर परिवार का जो ये काम करने का मतलब टायरलेसली जो काम करना, ये मैं उन लोगों से मतलब उस दिन थोड़ा सा सीख पाया। और एक चीजें मैंने लास्ट बोल के मैं वाणी को विराम दूंगा कि माँ मतलब हर एक कुछ चीजें जैसा हम लोग मैं मंदिर में जाता हूँ तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ इतना काम करता हूँ, अरे यहाँ पे ये साफ नहीं हुआ, यहाँ पे उन्होंने ये नहीं किया, ये नहीं किया। बट माँ ने पूरा उतना मंदिर से जो हमारा सत्संग मंदिर से जो ग्रीन हाउस है, जो दादा लोग मंदिर आए नहीं देखा नहीं रहेगा, ये मंदिर करीबन 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस है। जो माँ पैदल चल के आई, 1 किलोमीटर डिस्टेंस है मंदिर से पूरा ग्रीन हाउस, उतना चल के आई। वो रास्ता साफ नहीं है, बट माँ ने मतलब साफ नहीं है, बहुत सारा जंगल जैसे हम लोग साफ नहीं कर पाए। और ग्रीन हाउस तो उस दिन ही थोड़ा सा हम लोगों ने साफ किया। बट माँ ने एक बार भी बताया नहीं कि उनको कुछ पसंद नहीं है। माँ ने हर टाइम मतलब हम लोगों को उत्साहित करने के लिए बोले बहुत अच्छा लगा, ये चीजें बहुत अच्छा है, मतलब कहीं पे भी हम लोगों को कुछ कमियां नहीं बताई। माँ ने सब चीज बताई बहुत अच्छे है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वापिस आने के लिए भी माँ ने मतलब बोले वापिस आएंगे पूजनीय सुभदा को लेके। तो जय गुरु, मैं उस दिन इतना 2 ही घंटा था तो मैं जितना सुन पाया वही बताया। मनीष दा ने भी बहुत अच्छे से बताया, और अभी आगे सुप्रकाश दा है, सुप्रकाश दा भी एंटायर डे थे माँ के साथ, तो मैं उनसे सुनने के लिए आग्रहित रहूंगा। मैं सभी का दीर्घायु या जीवन कामना करके मैं मेरे बातों को विराम देता हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु, बहुत सुंदर। अभी मैं सुप्रकाश दा को अनुरोध करूंगा उनका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु सभी को। तो मनीष दा और रामापद दा ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस तो शेयर किया, उन्होंने माने क्या क्या किया, तो मैं थोड़ा सा आगे पीछे का बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक हमारा जो प्रिपरेशन था माँ आने के, वो उसका प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया था ऑलमोस्ट फ्राइडे से ही। तो आसपास का जो भी क्लीनिंग करना, मंदिर के सामने का गार्डन का जो भी एरिया था वो क्लीन करना, सब इसलिए ताकि माँ को अच्छा लगे आने के बाद, थोड़ा हम प्रेजेंट कर सके कि मंदिर साफ सुथरा है, अच्छा कैसे दिखेगा। इसके लिए सारे जो गुरु भाई हैं वो सभी ने जितना हो सके एफर्ट अपना डाले, मतलब ओवर एंड अबव, जितना हो सके उससे भी ज्यादा एक्सटेंड करके जित एक्चुअली सब लोगों ने एफर्ट डाला और सब अच्छे से क्लीन अप हुआ। सैटरडे तक ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट था। कुछ कुछ जगह पेंडिंग था, जैसे कि ग्रीन हाउस हमने इनिशियली सोचा था
कि उसको उतना उतना अंदर तक अभी शायद वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो उसको अभी के लिए थोड़ा पेंडिंग रखते हैं, बाकी जगह करते हैं। तो इस सैटरडे संडे जब आए वहाँ, तो अराउंड आई थिंक साढ़े 9-10 तक पहुंचे थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। बट हाँ, आने के बाद उनसे वार्तालाप स्टार्ट हुआ उनसे, तो बातों बातों में माँ बोले कि मुझे घूमना बहुत पसंद है। तो हमें तुरंत लगा कि सब लोग थे उधर, मनीष दा थे और विभूति दा थे, सब लोग थे, तो हमें तुरंत लगा कि नहीं, ग्रीन हाउस एरिया की तरफ भी जाने का संभावना बहुत हाई है, तो हमें जल्दी से जल्दी वो जगह क्लीन करना है। तो ये जो हम लोग मतलब हमें हमें इच्छा हुआ कि सब लोग अच्छे से क्लीन करेंगे, उनको अच्छा लगेगा। तो इसी के दौरान लास्ट टाइम, इसके रिलेटेड लास्ट टाइम जब मैं देवघर गया था, तब पूजनीय मेजो रानी माँ से बात हो रहा था, सिपाहीदा के जो वाइफ है, तो उनके साथ बात हो रहा था, तो वो भी यही सवाल पूछे थे कि आप लोग हमें देख के इतना प्रभावित हो जाते हो, हमारे लिए इतना करने की कोशिश करते हो, क्यों करते हो? तो उन्होंने ही उसका जवाब दिया था कि क्योंकि हमारा केंद्र श्री श्री ठाकुर जी है, ठाकुर जी को केंद्र करके हम चलते हैं, इसीलिए उनको पूछते हैं, क्योंकि उनका जो साधना है, उनका जो जो भी भाव है, वो ठाकुर, उनमें ठाकुरत्व तो बहुत ज्यादा है। वो ठाकुर जी को लेके हमेशा चलते हैं, तो हम उनको प्लीज करना, उनको खुश करना चाहते हैं, ताकि हमारे ठाकुर जी खुश हो। तो ये उन्होंने हमें बताया था, तो इसीलिए मुझे भी इसी रिलेटेड याद आया कि हाँ, माँ जो आए थे, सब लोग इतना भावुक होके, इतना ज्यादा पैशनेट होके सब कुछ क्लीन करने की कोशिश किए। इसी इसी चीज को दिमाग में रखते हुए कि हाँ, माँ जो आ रही है, उनके साथ ठाकुर जी भी हैं, और उन ठाकुर जी को खुश करने के लिए हम लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो ये जैसा कि मैं कर रहा था कि माने ग्रीन हाउस के लिए इच्छा जताया, और ये हमारे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि ग्रीन हाउस एरिया इतना दूर है, वो थोड़ा सा नेग्लेक्टेड हो जाता है कभी कभार। बट माँ जब आएंगे, एक आभास हुआ, सभी दादा माँ सब एक झटके में सब राजी हो गए, और वो जगह फटाफट पूरा क्लीन हो गया। और वो जगह इतना फिर माँ को जाकर वो जगह इतना पसंद आया कि वो उन्होंने खुद से फोटोज वगैरह उठाने की इच्छा जताई। मतलब जहाँ पे जनरली इतना थोड़ा सा रिजर्वेशंस रहता है, वहाँ यहाँ पे इतना खुश हो गए, माँ के सब जगह घूम घूम के देख रहे हैं, थोड़ा सा बैठे, और जो थोड़ा सा नहीं, 1 से 1.5 घंटा उधर बिताए। तो ये हमारे लिए बहुत एक्स्ट्रा पाने का है, बहुत ज्यादा हमारा उपलब्धि था उधर। और बाकी का दिन का भी वहाँ से बहुत सारे बातें हुए। जैसे मनीष दा और श्रवण दा, उन्होंने तो ऑलरेडी हाईलाइट किया कितने सारे बातें, कितने सारे टॉपिक्स पे मैंने बात किया। और जो चल के जाने का जो बात है, माँ, हम लोग पूछ रहे थे कि माँ आप ये गाड़ी से चलिए, बहुत दूर है, क्यों नहीं जा रहे हो? तो बोले गाड़ी से मैं अगर जाऊंगी तो सिर्फ 4 या 5 ही लोग जा पाएंगे, बट अगर चल के जा रहे हैं तो सब लोग साथ में जा पाएंगे। इतना धूप है, कैसे जाओगे? और जाते जाते थक गए तो थोड़ा रुक जाएंगे, और फिर से जाएंगे। तो ये जो भाव है कि सब सब जाएंगे, तो सब जा सकेंगे, इसीलिए वो इतना ज्यादा तकलीफ लेने के लिए भी राजी हैं। सबको सबके साथ बात करना, सबके साथ मिलना, ये उनका इच्छा था, और उसी को लेके वो सारा दिन हमारे साथ बिताए। और हमें जो आनंद प्राप्त हुआ, क्योंकि हमारा जो मेहनत था वो रंग लाया। तो यही हमारा सबसे बड़ा पावना था। तो इसके रिलेटेड एक और छोटी सी चीज मैं ऐड कर रहा हूँ कि ये जो अभी मैंने कहा कि माँ आ रहे हैं तो ठाकुर जी भी साथ में आ रहे हैं, तो ये तो सही है। और इसके दूसरा पहलू ये भी है कि ठाकुर जी तो हमारे साथ हमेशा है, हमारे साथ भी है, मंदिर में है, क्योंकि हम सब उनको गुणगान करते हैं। तो जो जैसे तो उनका गुणगान करते हैं, तो वो ठाकुर जी हमारे साथ भी है, मंदिर में भी है। तो हम हर दिन क्यों नहीं इतना एफर्ट दे पाते? हम ये चीज सोचने का चीज है, यही चीज इम्प्लीमेंट करने का भी है कि कैसे हम अपने मंदिर को और अच्छा क्लीन कर पाए, ठाकुर जी को खुश कर पाए, क्योंकि ठाकुर जी तो हमेशा हमारे साथ ही हैं, मंदिर में है। तो मंदिर को क्लीन रखना, सारे जगह साफ सुथरा रखना, और ठाकुर जी जैसे बोले उस तरह से चलना, उनको केंद्र करके चलना, ये हमारा एम होना चाहिए। तो आगे से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, और हमारा रेगुलर एफर्ट्स होना चाहिए, ताकि जब भी अगली वर्ष अविंदा या ये आचार्य देव अगर कृपा करके भी आए, या ठाकुर परिवार से कोई भी आए, अचानक से भी आए, सुबोधा जैसे आए थे,
तो हमें दौड़ भाग ना करना पड़े, हम प्रिपेयर्ड पहले से रहें। तो आई थिंक मेरा समय ऑलमोस्ट समाप्त है, तो इतना कह के मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर। अभी मैं श्रद्धेय श्रीमती रश्मिता जाना माँ को अनुरोध करूंगा उनका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। माँ अपने 7:24 तक आलोचना करेंगे। जय गुरु माँ। जय गुरु। आज का जो लास्ट संडे जो माँ आए थे, महुआ चक्रवर्ती माँ सुभद्रा के धर्मपत्नी, तो उसी के बारे में आज सब आलोचना का दादा लोग ने बहुत अच्छे बोले हैं। मैं इसमें सिर्फ माँ ने जो विवाह के बारे में बोले थे, मैं उतना कुछ पॉइंट मतलब रखना चाहती हूँ। तो जैसे कि माँ आए तो बोल रहे थे जी कि आप अभी सूर्यप्रकाश साहब बोल रहे थे कि ठाकुर जी तो मतलब टाइम पे है, बट ठाकुर जी, माँ बार बार बोल रहे थे कि आप तुम ठाकुर जी को प्यार करते हो तभी तो तुम मुझे प्यार करते हो, तभी तो तुम तुम्हारा घर का सारा काम छोड़ के तुम मतलब आज के दिन यहाँ आए हो, मतलब मुझे मिलने के लिए। माँ बार बार कितना मतलब इतना उनका बातों में ये चीज बार बार उनका आ रहा था। तो माँ ने एक लड़की है इधर की, कल्याण की है, तो जाके जॉब के बारे में कुछ तो माँ से बारे में बात कर रहे थे। तभी उनकी मम्मी भी थे, वो लड़की की मम्मी भी साथ में थे, तभी माँ ने शादी के बाद उसको बोले। फिर बात करते करते माँ स्टार्टिंग में बोले लड़का लड़की दोनों को मिलना है, बात करना है। फिर बोलते हैं कि तुम दोनों का मतलब लड़की के माँ बाप और लड़का का माँ बाप, चार माँ बाप अगर किधर मुंबई में कोई भी जगह है जाके मिलना है, बैठना है, कि भले तुम दो टेबल छोड़ के जाके तुम आपस में एक दूसरे से बात करना चाहिए। शादी के अभी आप तुम सोचो रिसेंटली जॉब कर रहे हो, तो मैं बाद में मैं जॉब नहीं करूंगी, तो मेरा जो खुद का खर्चा रहेगा, जैसे कि पार्लर जाना, जो भी करना, मैं ऐसे एग्जांपल देके बोले पार्लर का बात भी, तो बोले ये जो मेरा खर्चा है, मेरा इधर घूमने जाना, ये भी खर्चा आप देंगे तभी मैं जॉब नहीं करूंगी। तो जो भी दोनों के बीच में बातें हैं, ये आपको क्लियर कट वो टाइम पे बातें करना है। और बात करने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए सही है, तब आप डिसीजन लेना है। ये बोलते बोलते माँ ने एक एग्जाम्पल दिए कि पहले जब युग में सीता द्रौपदी के बारे में, स्वयंवर के बारे में भी माँ ने वो बात को उठाए थे। तभी बोल रहे थे कि जैसा वो टाइम पे जो सबसे वरिष्ठ मतलब बलवान थे या सबसे अच्छे थे, जो जितने भी राजकुमार आएंगे उसमें से जो अच्छे रहेंगे, जो मतलब धनुर्धर विद्या हो जो भी हो उसमें से जो अच्छे रहेंगे उनको मतलब वरण करते थे। जो सीता हो द्रौपदी के बारे में उन्होंने बोले हैं। तभी बोलते वो टाइम पे तो वो जो पंडित रहेंगे, मंत्री रहेंगे, सैन्य रहेंगे, राजा रानी, मतलब बहुत जन रहेंगे, तभी भी जाके वो जो राजकुमारी रहेगी वो अपना वर को खुद मतलब चयन करके तभी उनके गले में वरमाला डालती थी। माँ ये भी बात बोले हैं। फिर पापा मम्मी मतलब अभी बोले कि आज के टाइम पे वो तो पहले से चले आ रहा है कि मतलब लड़की खुद वरण करने का, बट आजकल बोलते पापा मम्मी देख लिए हैं, फोटो दिखा दिए, आप पसंद कर दो, ऐसा नहीं करना है। आप दोनों खुल के बातें करो तो आगे जाके जो आपके दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगा वो उतना नहीं बढ़ेगा। फिर माँ और एक बात बोली, मैं पॉइंट वाइज बोल रही हूँ। फिर माँ ने एक बोले कास्ट मतलब कि आपका जब शादी होता है तभी कास्ट एक ही होना चाहिए, बट गोत्र अलग होना चाहिए, तभी जाके ठाकुर जी के हिसाब से आपको शादी कराना चाहिए। मतलब लड़का लड़की जो भी हो, जब भी शादी का बात होता है, पहले आपका वो जाति का जो आपका मतलब जो कास्ट है उसी कास्ट का होना चाहिए, सेम कास्ट, और गोत्र अलग होना चाहिए, तभी जाके ठाकुर जी के हिसाब से आप शादी कर मतलब कर रहे हो। हाँ, इसके बाद और एक बात बोले कि जब भी अभी हस्बैंड वाइफ सबको पता है, आपके मम्मी को, वो लड़की को बोल रहे थे आपकी मम्मी को भी पता है कि हस्बैंड वाइफ के सबके बीच में कुछ ना कुछ कभी झगड़ा होता है, कुछ ना कुछ होता है। बट जब भी हो ये चीज को ध्यान रखना है कि ना तुम्हारे सास को ना तुम्हारे मम्मी को, ये दोनों को मतलब आप दोनों के बारे में थोड़ा भी कुछ मतलब बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब बोलोगे फिर मम्मी बोलेगी हाँ ऐसा बोल दिया, तो इसीलिए आप ही मतलब दोनों का जो मिसअंडरस्टैंडिंग झगड़ा रहेगा आप दोनों को ही संभाल के लेना चाहिए, तभी जाकर आपका जो संसार है ना वो अच्छे से चलेगा। फिर तभी माँ बात करते करते बोल रहे कि जैसे कि हस्बैंड को मतलब वाइफ का पसंद का भी ध्यान देना जरूरी है। वो तभी वो टाइम पे सुभद्रा और वर्तमान आचार्य देव के बारे में बोल रहे
कि माँ को फ्लावर का कोई तो ऐसा फ्राई पसंद है, तभी भी सुभद्रा कभी-कभी बीच-बीच में वो माँ के लिए बनाते हैं। फिर बोलते बहू रानी माँ के लिए भी वर्तमान आचार्य देव कभी-कभी मतलब वो एक ही बात बोले बट वो रुक गए उसमें कि दोनों वाइफ को खुश करने के लिए कि वो मतलब सुभद्रा भी हो या आचार्य देव भी हो, वो कुछ ना कुछ करते हैं। क्योंकि अभी और एक बात माँ बोल रहे कि जब मैं खाना बनाती हूँ जाके, तो खाना बना के जब मैं आऊँगी दोपहर को, तो सुभद्रा क्या करते वो टाइम पे रूम का एसी चालू करके रख देते हैं वो टाइम पे कि हाँ, और बंद कर था रूम ठंडा हो जाएगा तो बंद कर देते क्योंकि मैं खाना बना के आऊँगी। मतलब उनको वाइफ का भी फ़िक्र है और वो उनके मतलब बातों में ऐसा लगा कि हस्बैंड वाइफ का बॉन्डिंग कितना होना चाहिए, माँ उस दिन बार-बार बोल रहे थे वो चीज़ को। बाद में फिर उन्होंने शादी के मतलब जब शादी करके आए, माँ का उम्र ज़्यादा नहीं 17-18 साल कुछ हुआ था, वो टाइम पे जब तभी आए तो सुभद्रा बोल रहे तुम्हारा 265 बच्चे हैं मतलब, तो माँ बोले अभी तो मैं शादी करके आई हूँ और मुझे बोले 265 बच्चे हैं, तो बोले कि जो तपोवन विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं, वो तुम्हारे ही बच्चे हैं। तभी मतलब माँ ये भी चीज़ बोले हैं, वो और बाद में माँ बोले जब मैं आई तो वो उम्र तो बहुत छोटी थी। फिर पूज्यपाद मतलब पहले जो आचार्य देव थे पूज्यपाद दादा, तभी वो बोलते थे कि जब भी वो नाटमंडा पे बैठे रहेंगे मैं उनको देखूंगी ना, तो मुझे लगता है कि वो रॉयल बंगाल जैसे टाइगर बोलते हैं ना कि वो वैसे सा ऊपर से दिखते थे बट अंदर से इतना नरम, जैसे कि बहुत छोटा सा बच्चा है, उनका मन इतना नरम है। वो दादा से बोलते हैं कि मैं जब मेरा पढ़ाई आधा था, मेरा शादी हो गया जल्दी, और बोले कि मैंने पापा का प्यार कभी नहीं मिला था मुझे, बट जब शादी करके ये परिवार में आए तो उनके ससुर जी हो या पूज्य बाद दादा हो, उनसे बहुत प्यार मिला था। फिर बोले कि मैंने पढ़ाई भी कंप्लीट किया, दादा को मतलब बोले कि आप ड्राइविंग भी सीखो, मतलब हर फैसिलिटी देखिए, हाँ तुम करो ये चीज, हम पीछे है आपके लिए। मतलब पूरा परिवार को परिवार मतलब ऐसा पूरा सपोर्ट किए माँ को। इसमें और एक बात लास्ट में, जब मैं ये तो सबके सामने बोले, फिर हम कुछ माँ थे लास्ट टाइम पे, माँ जाने से कुछ टाइम पहले तो हम जाके बैठे थे, तो 2-3 माँ बैठे थे। वो टाइम पे फिर वो जेनजी का बात निकाले कि अभी के जो मतलब लड़की लोग हैं जो शादी करते हैं, वो सिर्फ सोचते हैं कि मतलब मेरा हस्बैंड और मैं, उसके अलावा और कोई नहीं है मेरे परिवार में। तो ये चीज़ जब होता है ना, तो क्या करते हैं जो हस्बैंड काम करता है खुद का, तो उनको लगता है कि मुझे टाइम दे, मेरा टाइम ज़रूरी है। मतलब वो माँ बोल रही कि मेरा टाइम ज़रूरी है। वो टाइम पे मतलब मेरी बेटी भी बैठी थी, बोलती है, "मैं तुम लोग लड़की लोग के लिए ख़ास करके बोल रही हूँ कि जब तुम लोग शादी करोगे, तभी मतलब ऐसा हस्बैंड मेरा है और मेरे लिए ही उसका फुल एफर्ट रहना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए।" माँ क्लियरली बोले। फिर बोलते हैं कि अभी मेरे हस्बैंड सुभद्रा के बारे में बोल रहे थे। अभी मेरे जो हस्बैंड है, वो मतलब अभी डीपीओ का जो काम करते हैं कुछ ना, मतलब ऐसा लिखा पत्र लिखना कुछ भी करना, तो वो टाइम पे मैं जाके बोलूंगी नहीं आपको मुझसे बात करना है, आप मेरा टाइम देना है, ऐसा नहीं होगा। मुझे भी उनका सिचुएशन भी समझना पड़ेगा। हाँ, जब भी उनके पास काम नहीं है, ठीक है चलो थोड़ा बैठेंगे बातें करेंगे। और ये माँ मतलब इतना दादा के बारे में बोले थे, फिर लड़का के पास अभी ये बोलते कि मतलब बोले थे कि हम दोनों अभी जय गुरु अलग माँ। हैं। ओके जय ओके। गुरु। ओके दादा, मैं इतना बोल के रखती हूँ। जय गुरु। जय गुरु माँ। अ, बहुत सुंदर। अभी अजय हलदर, आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जय गुरु दादा। और जय गुरु दादा दादा। 5 मिनट बोलेंगे 7:30 तक। आगे आगे। जय गुरु, सभी को जय गुरु। बहुत सुंदर, सभी ने अपना अपना जो एक्सपीरियंस था वो शेयर किया। मेरा भी कुछ छोटा मोटा अनुभूति था, और सुप्रकाश दा की बात सुनकर जैसा माँ ने एक बहुत अच्छा कमेंट किया था, वो सब बताने के लिए मैंने थोड़ा सा हैंड रेस किया था। अभी जैसा हम लोग सभी माँ को संबोधन कर रहे हैं कि माँ बोल के, और माँ का जो एक वैशिष्ट्य है, आज ठाकुर परिवार से जो भी आता है, तो वो जो एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है, एक वैसा ही आदर, प्रेम और भावना सबके प्रति आज वो हमको देखने को मिला कि माँ सबके प्रति कंसर्न थी। सबकी क्या डिजायर थी, सबकी क्या इच्छा थी, सबका क्या फुलफिलमेंट जरूरत है, सब कुछ की तरफ माँ ने ध्यान दिया। सुप्रकाश दा को, मनीष दा, हमारे जैना दा, इन लोग के लिए असंख्य धन्यवाद कि इन लोग ने एफर्टलेस अपना परिश्रम देके सब कुछ को इतना एस्थेटिकली
प्रॉपर किया मंदिर को, और माँ को एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा। एट द एंड जब माँ निकल रही थी तो सबसे ज्यादा उनने कंसर्न जताया कि हमारे सुप्रकाश, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो हमारे सुप्रकाश भाई के लिए एक बहू का भी इंतजाम करूंगी मैं। वो भी बहुत मोस्ट एसेंशियल चीज है हमारे मोस्ट बैचलर सुप्रकाश भाई के लिए, जो ठाकुर जी को लेके इतना चल रहा है। तो बहुत ये जो कंसर्न है, जो एक माँ का वैशिष्ट होता है। कुछ पास्ट एक्सपीरियंस याद करता हूँ तो पूजनीय शुभोदा जब आए थे, ऑल ऑफ सडन वो विजिट किए थे मंदिर में, हम सभी लोग बहुत वरीड थे कि कैसा क्या करना है। तो एक जो सिंप्लिसिटी जो देखने को मिलती है, हम लोग ने कोकोनट वाटर लेके आया, लस्सी लेके आया, ये लेके आया कि दादा को हम कैसे करे, कैसे उनको क्या फुलफिल कर सके, क्या डिजायर है। लेकिन दादा ने इतना सिंपली बोला कि मैं ये सब कुछ नहीं लेता, आप लोग लीजिए मेरी जगह पे, जो भी है वेस्ट ना हो, आप लोग इसको ग्रहण करिए। तो ये जो देखने में सब पता चलता है कि जो सिंप्लिसिटी यार, ये लोग सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, माने हर जगह पे हम जितने भी भक्त वृंद होते हैं, वो हमारे दिल में ये डिजायर होता है कि हम लोग जाए माँ के पास, बैठे माँ के साथ एक फोटो ले, ऐसा डिजायर रहता है हम लोग का। और माँ ने ये सब कुछ शायद ये फील करके सबको बुला बुला के बोला कि आओ मेरे पास आओ। जो है एक बंदा जिसने सभी लोगों का फोटो लिया, माँ ने उसको भी लास्ट में एड्रेस किया कि नहीं अब आप आइए और आप मेरे साथ फोटो लीजिए। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये चीजें हमारे को और कैसे ठाकुर जी को लेके और ठाकुर जी को लेके हमको क्या मिल रहा है, वो चीज समझ में आती है। सेम एज इट इज पूजनीय माँ के जो बेटे हैं अग्निबांधा, इनको मैंने देवघर में देखा है। वो कभी भी नॉर्मली घूमते हुए दिख जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड के साथ में बैठ के चर्चा करते रहते हैं। तो ये जो सिंपलिसिटी है, यही ठाकुर परिवार से हम सीखते हैं कि कैसे सबके साथ रह के, सिंपल रह के भी जीवन को बहुत सुंदर लेके किया जा सकता है। ठाकुर परिवार को लेके मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस था। मैं माँ के साथ 5-7 मिनट बैठा। मैं रिसेंटली 10 दिन बाद मुंबई छोड़ के गुजरात शिफ्ट हो रहा हूँ। ये मैंने निवेदन माँ के पास जनाया। थोड़ा सा इमोशनल था, थोड़ा सा कंसर्न था, बट माँ ने जो मुझे मार्गदर्शन दिया कि 8 साल तुम यहाँ पे रहे, ऑब्वियसली एक अटैचमेंट यहाँ के लोगों के साथ, मंदिर के साथ, सब चीज के साथ में होगा। एक नए जगह पे जाना और वहां पे नया एस्टेब्लिश करना, लेकिन अगर हमारा केंद्र ठाकुर है तो तुमने जो यहाँ पर किया है तुम वहां पे भी करके और लोगों को करके अपना बना के ठाकुर जी के प्रिंसिपल पे चल के वो सारा कुछ हो जाएगा। तो जस्ट मूव ऑन और सब कुछ अच्छा होगा, ठाकुर जी को केंद्र चलना। तो ये जो एक होता है, बहुत हार्ट ब्रेक था मेरा कि मैं बदलापुर छोड़ के चले जाऊंगा, मैं यहाँ के भाई गुरु भाई माँ को छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन माँ के बोलने के बाद एक एक स्ट्रांगनेस मिला मुझे कि नहीं, ये सब अपने हैं और ये अपने ही रहेंगे। और ठाकुर जी को अगर लेकर चलते हैं हम लोग तो सब जगह पर अपने लोग हो जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा अनुभूति था, माँ ने बहुत कुछ सिखाया मेरी बेटी को, स्पेशली टच करके एकदम वो किया। तो ये चीज हम लोग को बहुत सिखाता है कि प्रेम किसको कहते हैं। ये प्रेम, यही चीज हमको दिखाता कि ठाकुर परिवार क्या है। एक बार पूजनीय मेजो बहू रानी माँ यहाँ पे मंदिर में आई थी, और जैसा हम लोग सभी एड्रेस कर रहे थे कि माँ, तो जय एक बार गुरुदादा। उन्होंने, जय गुरु दादा, जय गुरु। नहीं, कंप्लीट अभी करना मैं राजीव सुखदेव, दादा, आपको कंप्लीट करिए जो आप बोल रहे थे लाइन, वो लाइन को कंप्लीट कर दीजिए। गया तो पूजनीय मेजो बहू रानी माँ ने एक दिन रात में हम लोग का ऐसी पिकनिक का प्लान हुआ बदलापुर मंदिर में। तो ये जो जो माँ माँ कितनी वरीड होती है अपने बच्चों के लिए। तो हम जितने भी यंग लोग थे, हम लोग ने सब जगह वहां पे पनीर का सब्जी और बहुत कुछ अरेंजमेंट किया, बट एट द एंड वो चीज शायद थोड़ा सा फिनिश हो गया और हम जो यंग लड़के लोग थे, हम लोग के लिए कुछ नहीं मिला। तो माँ ने एट दैट मोमेंट बोला कि नहीं, पनीर वनीर लेके आओ। माँ, हम लोग ने पनीर लेके आए, माँ ने अपने हाथों से खिला के शायद 12:30-1 बज गया। तब वो देख के वो दिल में इतना छू गया कि एक माँ कैसी होती है, एक माँ अपने बच्चों के लिए कितना सोचती है। माँ ने हम लोग को फीड करवाया, उसके बाद जाके माँ खाई। तो ये वैशिष्ट है और ये चीज सीखने को मिलता है। जय गुरु दादा। जय गुरु। बहुत सुंदर। अभी शुद्ध विभूतिदा को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना करें 7:35 तक। जय गुरुदेव। हाँ, वो लड़की को छोड़ने के लिए गए हैं स्कूल पे। ओके। तो मैं दिनेश भाई को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना करें। जय गुरु दिनेश भाई। हाँ दादा, जय गुरु जय गुरु। मैं तो सभी दादा माँ को जय गुरु। मैं तो इस बार बदलापुर नहीं आ पाया, मेरा काम था दादर में। तो जब भी नवपूर्णिमा यहाँ पर आए थे दादर में,
22 फरवरी 2026 को। तो उन्होंने मतलब बहुत सारे टॉपिक के ऊपर तो डिस्कशन किया, लेकिन पर उनमें उसमें से एक मेजर टॉपिक ये था कि जो हम डीपीवर्क्स में जाते हैं, तो दादा लोग तो सब लोग टीम बना के जाते ही हैं। उन्होंने ये एक प्रस्ताव रखा कि हम माँ लोगों का भी एक टीम होना चाहिए, जिससे कि माँ लोग भी जा सके डीपीवर्क्स करने के लिए। लेकिन पर उसमें दो दादा ऐसा रहना चाहिए जिनको एरिया के बारे में सब नॉलेज हो, स्टेशन वगैरह के बारे में सब नॉलेज हो, और किस एरिया में क्या चीज मिलता है, कैसे कैसे होता है चीजें, ये सब नॉलेज हो, जिससे कि वो अच्छे से डिप्लॉय कर पाए। और माँ का ये भी इच्छा था अंदर से कि मैं भी, मतलब माँ खुद हमारे साथ मतलब माँ लोगों की एक जो टीम बनी रहेगी उसके साथ जाए। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे उड़ीसा, असम, ये सब स्टेट्स का नाम लिया कि ये सब स्टेट्स में माँ लोग का भी एक टीम है जो वो घर घर जाके लोगों को जागरण करते हैं, और डीपी मतलब ठाकुर के प्रति ठाकुर के भावधारा में लाते हैं। तो ये एक उस दिन मेजर टॉपिक बना था। और जैसे कि अभी दादा ने तो बोले ही लैंग्वेजेस के बारे में, माँ ने मराठी लैंग्वेज के ऊपर भी फोकस देके बोला कि मराठी तो हमें सीखना होगा कैसे भी करके, और वो चीज को थोड़ा थोड़ा करके बोलने की ट्राई करना होगा। तो हमारे जो डीपी सनद है, मतलब गोपाल सनद है, उन्होंने उनके वाइफ जब भी उनसे बात किए, तो उनसे उन्होंने पूछा कि क्या आपको मतलब मराठी, आप तो मराठी अच्छा बोलते हैं, मैंने सुना है आपसे, तो फिर आपका कैसे आपने इतना मराठी अच्छा कैसे सीखा? तो उन्होंने बोला कि माँ मैं बचपन से यहीं पर हूँ इसलिए मैं बोल पाती हूँ। तो माँ ने बोला कि हाँ, जो जो लोग यहीं पर है, नहीं तो जहाँ जहां से भी आए हैं, उन्हें थोड़ा थोड़ा चेष्टा करना है कि कैसे मतलब मराठी तो बोल पाए और सीख पाए। तो और उसके बाद माँ ने परमिशन भी, सब फोटो निकालने के लिए परमिशन मांग रहे थे। तो माँ ने बोला कि हाँ ठीक है, फोटो निकालेंगे, लेकिन लास्ट में। तो माँ फिर लास्ट में बैठे, और सब लोगों ने उनके साथ, मतलब सब माँ ने एक साथ उनके साथ बैठ के सब लोगों ने फोटो निकाला। माँ ने परमिशन दिया खुद हमें कि फोटो निकालने के लिए, तो हमने निकाला फोटो। तो और जैसे कि अभी दादा बोल रहे थे कि माँ ऊपर बैठे थे फिर वो नीचे आ गए, सेम माँ मतलब उनका जो भाव है अंदर मन में, वो पूरा एकदम डाउन टू अर्थ है कि मतलब वो खुद अपने आप कुछ स्पेशल नहीं रखते कि मैं स्पेशल हूँ, मेरे मतलब मुझे लोग ऊंचे लेवल पे रखना चाहिए, और मेरे से मतलब रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए। वो उन्होंने बोला कि मैं भी आपकी से ही हूँ, मैं भी ठाकुर जी से प्रेम करती हूँ। जब भी ऑनलाइन था, मुझे भी ऑनलाइन में जुड़ के ठाकुर जी की बातें सुनने में बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने बोला कि ठाकुर जी की कहीं पर भी बात होती है, मुझे वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि उन्होंने और एक बोला कि मैं घर में रहती हूँ, जब आचार्य देव वहां पर बैठ के बोलते हैं, तब मैं तो वहां पर जाके प्रेजेंट सुन नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं घर पे काम करते हूँ। लेकिन पर मेरा मन वहीं पर रहता है, क्योंकि मैं यहाँ पर घर पे कुछ अगर खाना वाना बना रही होगी, तो भी मेरा ध्यान वहीं पर रहता है कि दादा ने मतलब आचार्य देव ने क्या बोला और दादा ने क्या बोला। तो माँ ने यही बोला कि अ, मैंने उस दिन का अनुभूति दादा मेरा यही था। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर। अभी मैं श्रद्धेय शशिता को अनुरोध करूंगा पूरा विषय वस्तु को समाप्त करने के लिए और उनका अनुभूति बताने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। मैं सुन के तो मैंने दिल भर जा रहा था, फिर क्योंकि वो दृश्य फिर दोबारा रिपीट हो रहा है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था। जो लोग डिजिटल थम्स अप वगैरह दे रहे हैं, उसमें के जो रोने वाला साइन है, मेरा रिक्वेस्ट है उसको मत दीजिए, वो एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है। तो शायद गलती से कुछ हो जा रहा होगा। कुछ चीज़ में बहुत सारा चीज़ तो आलोचना हुआ है। मेन चीज़ है, लास्ट टाइम सोमनाथ दा मुझे बोले थे जे एक चीज़, जे तुम बोल रहे हो सुभद्रा जब आए तो ये सब हमको करना चाहिए, पर कोई पूछे आपको जे आप क्या किए, तो ये वाला उनका बातें मेरे को बहुत प्रभावित किया था, सोमनाथ दा का बातें। तो मैं इस बार जब वो आ रहे थे तो मैं पहले बैकग्राउंड, क्योंकि जब लैंडिंग होगा एरोप्लेन तो सब तैयारी होना चाहिए, मनीष दा बोल रहे थे। मनीष दा, सुप्रकाश दा, शैलेश दा, हमारा रमापद जना दा, ये सब पूरा मंदिर को साफ सुथरा करके रखे थे, क्योंकि गुरु परिवार आ रहे हैं। हम बोलते मनुष्य का अभाव है, मनुष्य का कोई अभाव नहीं है। 2-3 लोग भी चाहेंगे तो हनुमत के मत में सब कुछ कर सकते हैं। वही 2-3 लोग के अंदर वो इष्ट प्रणता होना चाहिए। मैं जो देखा, अनुभव किया, तो जे मंदिर का अध्यक्ष कौन है कि केयर टेकर को फ़ोन किया, तो बोले मैं ट्रेन में हूँ। मैं थोड़ा संक्षेप में बोलूँगा, हो सकता है 8 बजे क्रॉस होगा तो 2-3 मिनट
अनुमति लेके उसको ये करेंगे, क्योंकि टॉपिक हम दोबारा रिपीट करेंगे नहीं। तो बोले मैं ट्रेन में हूँ, उनका माँ का देहांत हुआ था। फिर शाहादा को फ़ोन किया, उनका बेटा का कुछ तबीयत खराब है, बैंगलोर जाना पड़ा। फिर 3 बजे तक फ़ोन किया, वो बोला मैं देवघर में हूँ, मेरा भी तबीयत थोड़ा खराब है। मैं देखा जब सारे चीज़ जो सीनियर्स है मंदिर का जिससे ये होगा, तो मुझे सब चाबी बंद था। तो मैं फिर सुशांत माजिदा को फ़ोन करके जिस सुबह का टिफिन अरेंजमेंट लोग के लिए और नवोबोरणी माँ के लिए, वैकुंठदा को पूछा, सुभद्रा को पूछा उनका क्या इंटरेस्ट है, किसमें रुचि है, फेवरेट डिश क्या है, वो सब डिस्कशन होके अरेंजमेंट हो रहा था। ब्रेकफास्ट लंच वगैरह सब कुछ, वो कैसे आएंगे लोग का व्यवस्था सब करने के लिए। जब आए आनंदित तो क्या हुआ, जो बैकग्राउंड पहले से सब कुछ हो चुका था। जो हमारा रितु माँ और जेना माँ और हमारा कान्नू भाई वो नवोबोरणी में के लिए ब्रेकफास्ट बनाए। तो सब सुबह का उनको जो खाना पसंद था, बीरी वगैरह वगैरह, डालमा और ये सब बड़ा पाव वगैरह बन रहा था। ये एक मन में शांति था, जे वो आने के बाद मुझे दौड़ना नहीं पड़ेगा, जो सुप्रकाश दा बोल रहे थे। अभी वो जो बोले उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बोलूँगा। वो बोले जो सब लोग को हमको प्रेम करना है, वो कोई भी हो, वो साईं बाबा का दीक्षा लो कि प्रेमानंद का दीक्षा लो। जो बोले मैं रिपीटेडली वही बोलूँगा, क्योंकि उनका बात है, तो मैं मन से कुछ नहीं बोलूँगा। तो मैं वहाँ पर डिफरेंशिएट नहीं करूँगा, वो श्री ठाकुर जी का भक्त है कि प्रेमानंद जी का भक्त है कि साईं बाबा का भक्त है। मैं मनुष्य को प्रेम करता हूँ, मैं वो सब लोग ठाकुर जी का है, ये बोध लाना चाहिए। फिर बोले जे जो पति है, मेरा हस्बैंड है, उनका मन मुख एक रहता है। ये मन मुख एक रहने से मनुष्य का अंदर वो जो प्रवृत्ति है, विकृति, वो जम नहीं पाता है, जो सत्यानुसरण का वाणी है। तो हम भी देखें सुबोधा कैसे हैं। तो वो बोले जहाँ जो परिवेश से आप कुछ ग्रहण कर रहे हो, वातावरण से कुछ ले रहे हो, जैसे मेरा बेटा यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करता है मुंबई में, यहाँ का लोग, यहाँ का जलवायु, यहाँ का घर मुझे सेवा देता है, तो यहाँ का भाषा में सीखूंगा, यहाँ का लोग के लिए कुछ करूंगा। ये बुद्धि मन में ऑलवेज रहना चाहिए। मुझे उड़ीसा से गया तो ओडिया लोग मुझे प्रेम किए, ये किए, तो मैं ओडिया भाषा सीखने का भी चाहता हूँ। तो बहुत सारा इंटरेक्शन हुआ, तो ओडिया भाषा सीखने के लिए खाता लेके बैठे और सीखने के लिए प्रयास किए। ये जो सीखने की बुद्धि जो ऑलवेज होना चाहिए, जो कोई भी चीज आहरण करना, ग्रहण करना, ये सिंप्लिसिटी है। जो गुरु परिवार गुरु होके एक छोटे से बच्चे से सीखने के लिए उनके अंदर कोई अहंकार नहीं रहता है। वो पतला अहंकार युक्त है। हम सत्यानुसरण में पढ़े थे, बट अभी देखें वो रहते शरीर में सुप्त रह के वो जागृत निरंतर रहते हैं, उसका प्रमाण देना नहीं होता है। वो हर चीज से सीखते हैं, हर बच्चे से सीखते हैं, बट हमारा वही अहंकार सीखने का मुझे सब कुछ पता है, वो रहना नहीं चाहिए। वो एक इंडिकेशन दिए। और वो बोले जो ठाकुर बाड़िका के नियम है, भोग लगाने का टाइम है, तो उस टाइम में हम गुरु परिवार होके भी हमको रुका जाता है, हम कभी नहीं जा सकते। तो उनका विश्राम का साई में जो जैनामा बोले उनका विश्राम का टाइम है, तो मेरा ससुर और स्वामी का विश्राम टाइम में हम लोग बातचीत घर पे नहीं करते कि उनका विश्राम में बाधा सृष्टि होगा। तो ये बोध होना चाहिए ये मेरा प्रिय परम है। तो उनका जो विश्राम टाइम में हम जाके प्रणाम की बाध्य करना नहीं चाहिए, थोड़ा सा खोल दीजिए मेरे लिए। मैं कौन हूँ? ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ है, उनके आगे हम कुछ भी नहीं है। तो ठाकुर ही सर्वस्व है। फिर बोले जो परिवेश को उपेक्षा रखना नहीं चाहिए। ज्यादातर हमारा उपेक्षा के कारण हमारा दुख आता है। जो परिस्थिति में जितना पानी भी मिल जाए, खाना भी मिल जाए, जे मेरा हस्बैंड 2 केला खा के ब्रेकफास्ट चला लेते हैं। क्यों ना, क्यों हर जगह में जाना पड़ता है और परिवेश में काम करना पड़ता है। कोई ज्यादातर परेशान लोग नहीं हुए तो परिवार ट्रेन में चले जाते हैं, कहीं पे भी चले जाते हैं, बट वो चीज हमारा परिवार के ऊपर वो नहीं रखते हैं। मेरा बच्चा अच्छे से रहे, वाइफ अच्छे से रहे, वो इंडिविजुअल साधन भोजना किसी के ऊपर बाध्य नहीं करते हैं। वो जो करते हैं हमको इंस्पायर करते हैं, और हम इंस्पायर मैं होता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ मेरा सोर्स के प्रति, बस स्वामी के प्रति मैं आकृष्ट हो जाता हूँ वो सब देख के। तो ये परिपूर्ण बुद्धि रहना चाहिए। श्री ठाकुर और एक चीज बोले, जे दादा मेरा 41 हो चुका है। हाँ बोलिए, 1-2 मिनट और बोलिए। हाँ, तो बोले जे प्रेम करना कोई
गलत चीज नहीं, मोहब्बत करना। आजकल यंग जेन जी टाइम है, तो प्रत्येक नारी को बच्चे को एक शिक्षा देना चाहिए जे वो निकृष्ट के पास सरेंडर नहीं करे। सवर्ण और डिफरेंट गोत्र में वो जैसे वर चयन करे, उसको वेल एजुकेटेड कर देना चाहिए। फिर हम लोग टिफिन के लिए उनको निवेदन में किया पर्सनली। एक बार वो बोले सबके लिए हुआ है, तो मैं बोला हाँ, ये जो सबके लिए नहीं होता तो फिर उनका भी भोग नहीं लगता। तो हमको पहले सोचना पड़ेगा लोग के लिए, क्योंकि वो लोग को प्रेम करते हैं। मैं नहीं सोचूंगा, फिर नहीं होता है तो दूसरे को ब्लेम करूंगा, ये बुद्धि रहना नहीं चाहिए। फिर वो सेकेंड टाइम जब निवेदन किए तो कुछ हमको उतना सेवा अपराध नहीं करना चाहिए। जब उनका भोग लगता है हमको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, उनको स्पेस देना चाहिए, नहीं तो खाएंगे कैसे, ग्रहण कैसे करेंगे। ये बुद्धि धीरे धीरे हमको इंडिविजुअली जगाना है, सामूहिक भाव से नहीं, सबको बताना पड़ेगा। फिर बोले किसी को क्रिटिसाइज नहीं करने से अच्छा है, फिर अन्य को कष्ट नहीं देना सा, जो कैसे नहीं कष्ट होगा उसको ऊपर ऑलवेज जोर देते थे। और बोले बार बार बकुंड भाई वो मुझे इंस्टिट कर रहे थे जे बड़ा पाव यहाँ पर अच्छा मिलता है। फिर मैं बोला यहाँ पर क्या मिलेगा, गैस तो यहाँ पर सब मिलता नहीं। फिर मैं बोला यहाँ पर तो हम लोग भी खाना खाते हैं, हम लोग तो भी खाना खाते हैं, गैस तो है भरपूर, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। फिर अवस्था वो एक चीज और बोले जे लास्ट को जे उनको तृप्ति करना हमारा जीवन का एक ही मात्र लक्ष्य होना चाहिए। उनको तृप्ति करते करते मैं जाजन करूंगा, इष्टबुद्धि सदाचार स्वस्थ ही नहीं ऑटोमेटिक मैं करते जाऊंगा, क्योंकि उनके तृप्ति करने के लिए। और एक लास्ट को एक सेंटेंस बोल के मैं विराम दूंगा, क्योंकि ये तो 10:30 से लेकर 4:15 तक डिस्कशन है, उसमें हार्डली आधा घंटा भी वो रुके नहीं, कंटिन्यूस बात हो रहा था। समय का पाबंदी है। मैं एक चीज सीखा जे वो जब बुलाएंगे हम जाएंगे, और जब बुलाएंगे नहीं मैं नहीं जाऊंगा। और यही क्योंकि जब अनुमति दिए फोटो के लिए तो हम फोटो उठाऊंगा। एक सिंगल फोटो में मैं नहीं लिया बिना अनुमति में, क्योंकि उन गुरुजन जो पूजनीय सिपाही भी बोले थे, कोई भी गुरुजन हो उनका परमिशन लेके फोटो लेना होता है। वो कुछ व्यक्तिगत फोटो लेना चाहते हैं, फिर भी कुछ लोग फोटो उठा रहे थे व्यक्तिगत बोलने के बावजूद, तो ये एक सेवा अपराध है, तो हमको करना नहीं चाहिए। कोई आके रिक्वेस्ट कर रहा है, माँ भोग का टाइम हो चुका है, आप टिफिन के लिए चलिए, तो आपका प्रस्तुति ऐसा हो जाना चाहिए, उनको इंडिकेशन बॉडी लैंग्वेज, उनको लगेगा सब लोग उठने का टाइम हुआ है। तो आप बैठ के आनंद में बात करेंगे तो उठेंगे नहीं, क्योंकि वो तो लोग कंगाल है ठाकुर परिवार। तो बड़ा हमारा क्या कर्तव्य है, हमको जैसे भूख लगता है उनको भी लगता है, तो हमारा उनका जत्न लेना चाहिए। हमारा कर्तव्य उनको पूर्ण करना। वो तो हमको प्रेम करते हैं, दिन भर नहीं खाते, उनका हस्बैंड बोले रात को 2 रोटी खाते हैं, बट हमारा क्या कर्तव्य है, हम उनको तृप्ति कैसे करें। यही हमारा एकांत कल उनका जो था, जे गुरु को प्रेम करना, तृप्ति देना एकांत लक्ष्य होना चाहिए। इतना बोल के मैं मेरा बात को यहीं पे मैं विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सारे बातें हैं, पूरा दिन का बातें खाली 1 घंटा में बयान करना संभव नहीं है, लेकिन जो भी हम सुने हैं, जो भी दादा लोग ने बताया, माँ लोग ने बताया है, उनसे हमें शिक्षा लेना चाहिए और हमको संशोधन करना चाहिए। शशिदा जो लास्ट में बोले हैं, वो उसमें हमको सीख लेना चाहिए और खुद को संशोधन करना चाहिए। यही मेरा अनुरोध है सबसे। आज का आलोचना बहुत सुंदर रहा। सभी दादा माँ को जय गुरु। ये हमारा श्रद्धेय लंकरदा का कुछ अनुभूति है, हम कल उनसे सुनेंगे। और विषय वस्तु संबंधित था, तो कल आप लंकरदा को फास्ट बोलने के लिए देंगे, वो बोलेंगे कल। जय गुरु। जरूर सोमनाथ जय गुरु। जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। सभी लोग वीडियो ऑन कर दीजिए। जय गुरु। लगता जय गुरु। जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। तेलंगाना जय गुरु। लखनऊ जय गुरु। वसंतदा जय गुरु। जय गुरु। मनोरंजन भाई जय गुरु। अजयदा जय गुरु। जय गुरु दादा, सभी को जय गुरु। जय गुरु। विजयदा वीडियो ऑन करिए। विजयदा विजयदा आपका वीडियो ऑन कीजिए। जय गुरु।
जय गुरु शशिदा जय गुरु जय राम गुरु दादा जय गुरु। निर्मल दा जय गुरु, दीपक दा जय गुरु, जय गुरु दादा जय मंडल मा जय गुरु, सभी दादाओं का रोका जय जय गुरु। गुरु सभी दादा माँ का जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। अमीय भाई जय जय गुरु, गुरु। आशुतोष दा जय गुरु, तेलंग आशुतोष दा ठाकुर दा तेलंग जय दा गुरु, जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु लंका हाँ सोमनाथ दा जय गुरु। मनोज दादा जय कैसे गुरु है, दादा। आपका जय तबीयत गुरु कैसा लंका चल रहा है रिकवरिंग से है? ओके ओके ओके। जय गुरु सभी जय गुरु जय जय गुरु गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। मनोरंजन दा जय गुरु। जय गुरु दादा सन्नत जय गुरु। जय गुरु सभी की जय जय गुरु गुरु सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु सबों को जय गुरु। ये देवाशीष दा कहाँ से है? देवाशीष दा कहाँ से है? जमशेदपुर अच्छा अच्छा जमशेदपुर टाटा जमशेदपुर अच्छा अच्छा। मैं परसों भी पूछा था हमारे सोमनाथ दा ने, लेकिन आपने क्या जवाब नहीं दिया। नहीं हम बोले दादा शायद नहीं वो नेटवर्क इशू होगा, जामशेदपुर आवाज बोले थे। नहीं गया होगा बोले। देवाशीष गांगुली दा ना, सुमित गांगुली दा, दोनों जामशेदपुर से है। कल पुष्पा माँ ने बोला था उनके बारे में। हाँ, और इवन तंद्रा घोष माँ वहां से है, जामशेदपुर से। जय गुरु दादा। आप लोग आज इतना अच्छा से व्याख्यान किए, ऐसा लग रहा था हम लोग भी वहीं पहुंच गए हैं। लग रहा था नजर से देख पा रहे, अनुभव कर पा रहे, इतना अच्छा आलोचना। ओह वाह वाह, एकदम क्या बोलूं, शब्द नहीं मिल रहा है। लग रहा था और 1 घंटा होने से कितना अच्छा होता। जय गुरु दादा, जय गुरु सबों को जय गुरु। विदाय लेता हूँ लंकर दा जय गुरु, तेलंग दा जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। आपको वॉकिंग करने के लिए जाना है क्या? हाँ अभी जाना है। ओके ओके। जय गुरु सचिदा। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। अजय दा अजय हलदर दा है, अजय दा जय गुरु। दादा वो थोड़ा नहाने गए। हाँ तो उनको बोलना जे मैं जो बोल रहा था ना बहुरानी माँ को, जे जो जामनगर का मंदिर श्री मंदिर उद्बोधन हुआ है, बट वो माँ बोले नहीं हुआ है, अभी विंडो वगैरह डोर वगैरह चल रहा है। तो उद्बोधन हो चुका है, पूजनीय सिपाही तो उद्बोधन किए थे, मुझे पता था, इसलिए मैं उस दिन कुछ बोला नहीं। तो उनका एक्सटेंशन दोबारा कंस्ट्रक्शन काम चालू है, तो दोबारा हो रहा है। हाँ तो दादा को बोलना जे मंदिर उद्बोधन हो चुका है जामनगर का। जय गुरु। जय गुरु। तेना तर स्कूल अच्छी राजी कहना सुन